जय माता दी। मैं रश्मि ठाकुर यूट्यूब पे मेरी आईडी रश्मि ठाकुर वीडियोस के नाम से भी है और रश्मि ठाकुर के नाम से भी है। आज मैं वीडियो स्पेशली बना रही हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दहेज प्रथा बंद करो। और ये इसमें मैं कुछ बोलना चाह रही थी कि लोग अपनी बेटियों से कहते हैं कि बेटा अपने घर की इज़्ज़त को ख़राब नहीं करना, और कोई भी पेरेंट्स जो लड़कों के माँ बाप होते हैं उनसे अपने बेटे से कभी नहीं कहते कि बेटा कभी किसी के घर की इज़्ज़त को ख़राब नहीं करना। लोग लड़कियों से कहते हैं कि कपड़े छोटे या स्टाइलिश क्यों पहना, अपने लड़कों से नहीं कहते बेटा नज़रें नीची रखो। लोग ससुराल में बोलते हैं पर्दा करो, ससुर और जेठ से नहीं कहते हैं कि दायरा रखो देखने का। मैं कहती हूँ अगर बहू ने पर्दा कर भी लिया सो व्हाट, वो लड़ रही है झगड़ रही है घूंघट काढ़ के, फ़ायदा क्या। पर्दा तो नज़रों का होना चाहिए, रिस्पेक्ट तो दिल में होनी चाहिए। कपड़े तो कोई बहू ऐसे नहीं है जो हाफ पैंट पहन के घूमेगी वो भी हिंदुस्तान में ठीक ही ठाक पहनेगी। सूट बहुत हो तो सूट पहन लेगी, साड़ी से तो अच्छा सूट होता है, कम से कम सब ढंग से बन तो रहता है। मुझे तो साड़ी बहुत ही बेकार लगती है, मैं संभाल भी नहीं पाती। तो मेरे ख्याल से तो जो लोग चाहते हैं बहुएं पर्दे में रहें तो उन्हें साड़ी तो छोड़ के सूट पहनाना चाहिए। वो भी खुश, बहू भी खुश, बेटा भी खुश। आई एम राइट? मुझे जो सही लग रहा है मैं कह रही हूँ। मुझे पता है आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे, लेकिन हो सकता है किसी ने इस बात पे ध्यान ना दिया हो। मैंने दिया, मुझ पे बीती है, आप बीती ही बता रही हूँ। और ये कहना चाह रही थी कि सोशल वर्कर भी हूँ और अब अपनी एक अलग से टीम बना रही हूँ। अभी तक तो अकेले ही थी, टीम में 2-3 लोग आ गए हैं जो काफ़ी समझदार हैं और मेरी तरह ही निस्वार्थ भाव से लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दहेज प्रथा बंद करो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लड़कियां बेटियों क्यों कहते हैं कि पैदा ना हो, सिर्फ दहेज की वजह से। अगर ये दहेज बंद कर दिया जाए तो ये जो माँ बाप की सोच है, थिंकिंग, हाई सोसाइटी में भी लड़की अगर एक बार हुई तो खुश हुई, अगर दोबारा हो गई तो उनकी भी जान निकल जाती है। क्योंकि अगर 1 करोड़ भी देंगे तो 2 लड़कियों को 2 करोड़ देंगे, सीधी सी बात है। लड़की इसीलिए बोझ लग रही है। और मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दहेज प्रथा बंद करो में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को जोड़ रखा है, क्योंकि लड़कियों को समझने की ज़रूरत ही नहीं है। सारी समझदारी तो बच्चों के मतलब लड़कों और पापा के पास होनी चाहिए, भाई और पापा के पास। शादी तो वही करते हैं, मेरी भी उन्होंने कराई। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाह रही थी कि लड़कियों को थोड़ी सी आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से नहीं लगता हर लड़की नहीं कहती इतनी मत दीजिए, थोड़ा सा तो समझदारी लड़कियों में, लेकिन उनके अंदर इतने संस्कार भर दीजिए। क्योंकि कोई भी लड़का अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम नहीं भेजता। वो कब वृद्धाश्रम भेजता, लोग कहते लड़के बुरे हैं, जब उसकी शादी होती है। जो प्यारी सी बेटी जाती है बहू बन के तो वो अपने सास ससुर को दुश्मन की निगाह से देखती है। अगर वो लोग कहेंगे सास ऐसी सास वैसी, मैं कहती हूँ 95% बहुएं गलत होती हैं और ओनली 5% सासें। क्योंकि हर एक माँ चाहती है मेरे बेटे का बेटा मेरी गोद में खेले और मेरी बहू मेरी रिस्पेक्ट करे। लड़कियां क्या करती हैं, अपने घर में 10 बजे उठेंगी, पूरा खाना बना लेंगी, ससुराल जाएंगी नखरे दिखाएंगी। अपने मायके में कुछ भी नहीं है, मैं खुद की घर की बात कर रही हूँ। और ससुराल में 4 नौकर लगे तो कहेंगे एक और लगना चाहिए। मेरी शादी, मेरे घर में तो सर्वेंट भी थे, मेरे तो गाँव में शादी हुई, मुझे तो मेरी सास ने कहा चूल्हे में खाना बनाओ, मैंने कहा नहीं आता, नाराज़ हो गई। मुझे नहीं आता था तो मैं क्या करूं। तो वो गलती मेरे पापा मम्मी की भी नहीं, कुछ नसीब की देना चाहूँगी। लेकिन शादी हमेशा शहर की लड़की को कभी गांव में नहीं भेजना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और गांव की लड़की को शहर भेजना चाहिए, लाइफ जन्नत हो जाती है। और अगर शहर की लड़की गांव चली गई तो जहन्नम होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मेरी ननद थी, वो गाय का खाना वगैरह रोटी वगैरह सब कर लेती थी। मेरी सास परेशान थी, मैं 10 तरह की सब्ज़ी तो बना सकती थी लेकिन गैस थे, और वो कहती थी कि गैस ना ख़त्म हो